नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 12C की, और ये NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स की बुक है जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, और अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक फिगर बना हुआ है। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, इसके बाद हम सवाल को पढ़ेंगे। चित्र आपके सामने बना हुआ है। कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे की लंबाई के बराबर त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप 3.14 और अंडर रूट 3 का मान 1.73205 लेकर के हल कीजिए। आइए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है समबाहु त्रिभुज ABC का, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ये हमको दिया गया है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलेंगे। करें पाई का मान 3.14 लेना है और अंडर रूट 3 का मान लेना है 1.73205, और आपसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, अब हम लोग क्या करना है। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि ये जो वृत्त बने हुए हैं ये समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है उसके आधे को त्रिज्या मान करके बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमको करना क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी होगी। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूँकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये अभी हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 का मान जो दिया गया है वही रखेंगे, 1.73205 गड़बड़ हो रहा है। ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो है 17,320.5 बराबर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका जो भुजा हमने कुछ मानी ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम भुजा ही निकाल लेते हैं। अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का मान है 1.73205। देख रहे हैं ये क्षेत्रफल जैसी ही लग रही है, गुणे भुजा स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा आपका 4। जब हम इसको पूरे को हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 गुणे 4 बटे 1.73205, और ये नीचे भुजा स्क्वायर बराबर। अब हम काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब ये जो भुजा है वो आ जाएगी आपकी कि भुजा बराबर अंडर रूट। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक इस तरीके से। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा वर्गमूल कितना निकलेगा, ये हमारा निकलेगा, और ये हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, और इकाई क्या लगा दी हमने, सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 200 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जो वृत्त की त्रिज्या है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे 2। समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा 2। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी गई है, 200। 200 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। तो जो समबाहु त्रिभुज के 3 कोने हैं इनके जो मतलब मिलान बिंदु है, वहाँ पर जो त्रिभुज वो बना हुआ है, वृत्त बना है,
तो उसका जो आ, त्रिज्या है, त्रिज्या है वो कितनी रहेगी, 100 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो कोण होगा वो भी हमारा कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, लिखा हमने कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण बराबर 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 3 वृत्त दिए गए हैं, तो कितना त्रिज्यखंड हो गया, 3 त्रिज्यखंड हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान हमने रखा, तो पाई का मान है आपका 3.14, तो ये हो गया आपका 3.14 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान दिया गया है 100, तो ये हो गया आपका 100 गुणे थीटा का मान है 60 डिग्री, अब बटे नीचे हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब जब हम इसे काटे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 छक्का 360, अभी हो जाएगा आपका ये कुछ इस तरीके से रहेगा, और बटे कितना आ जाएगा 6। अगर हम इसका दशमलव मान निकालना चाहें तो क्या आएगा, जरा देखते हैं, भाग देते हैं। आप लोग आप कॉपी पे भाग दीजिएगा, कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो ये हो गया आपका, जा करके भाग दे रहे हैं, आप भी भाग दीजिए हमारे साथ। ये आ रहा है 5233.5233.34 और इकाई क्या लग जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए भाई, चूंकि कितने वृत्त हैं यहाँ पर, 3 वृत्त हैं, इसलिए 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3 वृत्त हैं, इसलिए 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल और 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 5233.44। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15,700 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतना आंसर आया। अब क्या करना है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल में, ठीक है, तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल में को समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पे घटाना होगा। चित्र को देखें, चित्र आपके पास आई है, यहाँ पर हम तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो बीच वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कि लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। अब देखिए भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये है आपका 17,320.50 और तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल का योग कितना है, या तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये 15,700, दोनों को घटाया तो आपका आ रहा है 1,620.5 और इकाई लग गई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि ये एक सवाल आपको और समझ में आया होगा। और
ये आपने देखा कि छायांकित भाग कहाँ था, छायांकित भाग यहाँ बीच में था। तो आप जब भी कोई सवाल हल करें, चित्र का अच्छी तरीके से आकलन कर लें, इसके बाद ही सवाल को आप हल करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर है, हम फिगर बना करके आपके सामने मुखातिब होते हैं। चित्र आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चतुर्थांश OACB में त्रिज्या बराबर, ये हो गई आपकी त्रिज्या 3.5 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमको दिया गया है OD, ये है आपका 2 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं कि निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो चतुर्थांश आपको दिख रहा है BOA, ठीक है, BOA, तो हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थांश की त्रिज्या तो आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने किया कि चतुर्थांश छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया था, ये हमारा दूसरा हिस्सा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और पहला हिस्सा है कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। चित्र आपको ऐसे बनाना है कि वो लेखनी से दूर रहे। अब आइए पहला भाग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको मालूम है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश वृत्त का 1/4 भाग होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश, चूंकि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान है 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 1/4 गुणे आर का मान है 3.5, तो हमने कर दिया 3.5 का होल स्क्वायर, या 3.5 गुणे 3.5। आगे चलेंगे, हम ये करेंगे 7 पन्ना 35, तो ये 0.5 बार में कट गया, 22 पंचे 110, तो ये हो गया आपका 11 गुणे 3.5/4। ठीक है। अब जब हम लोग इसे हल करेंगे तो हमारा जो मान आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है 77/8। ठीक, तो हम उस तरीके का मान जो आंसर शीट में है वो भी निकालेंगे और इस तरीके का भी मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जाकर के सबसे पहले कि 11 22 पंचे 110, तो ये 11 पच्चे 55 की 5 हासिल लगा 5, और 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 33 और 5 38, तो 11 पच्चे 55 की 5 हासिल लगा 5, और 11 तीन 33, 33 5 38, तो ये हो जाएगा आपका 38.5/4। अब अगर हम इसका भाग देते हैं तो आपका आ रहा है 9.625, और इकाई क्या लग रही है हमारी, चूँकि दी गई इकाई हमारी सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया हमारा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये तो हमारा पहला उत्तर हो गया। आंसर शीट में जो हम देख रहे हैं तो उत्तर आ रहा है 77/8, मतलब उन्होंने दशमलव में नहीं निकाला है, तो आप उसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहें। चलिए, अब ये त्रिभुज OBD, ठीक है, OBD। अच्छा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल
अब देखिए भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे OB गुणे OD, और ये हो गया आपका 1/2 गुणे OB हमारी त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 गुणे OD हमारा क्या है, OD है हमारा 2। अब ये हो जाएगा आपका 3.5 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ पर फाइनली बचेगा 3.5, और इकाई क्या कर दिया हमने, इकाई हमने कर दिया वर्ग सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। अब चलेंगे आगे, अब ये हो जाएगा आपका 9.625 में हमने 3.5 को घटा दिया, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.125 वर्ग सेंटीमीटर। जब हम आंसर शीट पे इसका आंसर देखते हैं तो वो आंसर आ रहा है 49/8, और अगर हम 49 में 8 का भाग देंगे तो भी हमारा 6.125 आ रहा है। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में केवल 2 ही प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।